धार्मिक नगरी उज्जैन में आए बवंडर से महाकाल लोक में लगी सप्तऋषियों की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने के बाद भले ही बवंडर थम गया हो, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान आ गया है और विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बालाघाट में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाकाल घोटाले पर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। अनुभव मुंजारे ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया, तो वहीं झूठ की राजनीति करने वाली भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को श्रेय देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब बजरंगबली के भक्त कमलनाथ की सेवा से प्रसन्न होकर पवन पुत्र हनुमान जी ने हवा चलाकर सारी सच्चाई उजागर कर दी। शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह को अपने पाप छुपाने के लिए प्रेस वार्ता करके यह बताना पड़ा कि महाकाल लोक के भव्य निर्माण का संकल्प माननीय कमलनाथ का था। इसी प्रेस वार्ता में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। महाकाल लोक घोटाला शिवराज सरकार का सबसे बड़ा पाप बिना है। जांच किए बिना ही घोटालेबाजों को क्लीन चिट देकर शिवराज सरकार ने खुद को घोटाले का सूत्रधार साबित किया। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी ने इसकी स्वीकृति दी थी, लेकिन वाहवाही और श्रेय लूटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी की सरकार को एक साजिश के तहत गिरा दिया गया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। अब जब महाकाल लोक जब निर्मित हुआ तो उसका सारी प्रक्रिया जो की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, निर्माण की, टेंडर से लेके सारी जो प्रक्रियाएं होती, तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अभी जो विगत दिनों जो थोड़ी सी हल्की सी आंधी आई, इतनी आंधी तूफान तो हजारों साल पुराने वृक्ष भी झेल लेते हैं, लेकिन महाकाल लोक का निर्माण हुए और उसका लोकार्पण हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ। वहाँ पर जरा सी आंधी में सारी मूर्तियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ, जो सप्तऋषि की मूर्तियाँ हैं, जो भोलेनाथ की जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो अधिकांश मूर्तियाँ ध्वस्त हो गई, खंडित हो गई। ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस निर्माण कार्य में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। पर जिस तरह से आपने देखा कि जो उज्जैन में जो महाकाल लोक का निर्माण किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, अभी आपने देखा कि विगत कुछ दिनों पूर्व भी एक बहुत ही छोटी सी एक आंधी आई, तेज़ हवा चली, और जिस तरह से वहाँ पर जो सप्तऋषि हैं या जो भी भगवान की प्रतिमाएं हैं, भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं, वो टूटकर छत विक्षत हो गई। इससे जो एक अंदाज़ लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की बात करती है, भगवान की बात करती है, भगवान के नाम पर वोट लेने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर देखा गया महाकाल लोक में, जिस तरह से भ्रष्टाचार करके जो वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया घटिया तरीके से, ये बहुत ही मतलब दुखद है। और जिस तरह से वहाँ पर जो सप्तऋषियों की मूर्तियाँ टूटकर गिरी, खंडित हुई, उससे निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है, और इस बात की पीड़ा हम सबको भी है। और बीजेपी ने ये कार्य करवाया, निर्माण कार्य। इस निर्माण कार्य में इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, निश्चित है यह जो पाप इन्होंने किया है, इस पाप को जनता तो देख ही रही है, लेकिन जनता के साथ साथ महाकाल भी देख रहे हैं। जब ये इन्होंने इतना घोटाला किया, बड़े बड़े घोटाले किए, लेकिन आज उन्होंने ईश्वर तक को नहीं छोड़ा, आज उन्होंने महाकाल में घोटाला किया। बताइए इनके पाप की सजा इनको कहाँ मिलेगी? मैं तो समझती हूँ कि इतना बड़ा जो कृत्य किया है, इसके लिए इनको, इनके जो मंत्री हैं इस विभाग के, साथ में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और प्रधानमंत्री जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, उनकी चुप्पी भी समझ में नहीं आ रही है, वे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें से समझ में आ रहा है कि अब इनको जो सबक है वो जनता सिखाएगी, क्योंकि जनता की आस्था का केंद्र महाकाल के साथ इन्होंने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।